हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अलग अलग इमेजेस को रे डायग्राम की मदद से ड्रॉ करना सीखेंगे। इसमें क्या होता है, कुछ रूल फॉलो करने पड़ते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे लोग ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं इन रे डायग्राम्स को याद करने लग जाते हैं। जैसे ये डायग्राम है भी, जब अगर ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे तो उसका इमेज कैसा बनेगा। तो बहुत सारे लोग इसको याद करते हैं, लेकिन याद करने वाली बात नहीं है, इसको समझने वाली बात होती है। जैसे इसमें कुछ रूल हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे पहला रूल है जो, वो ये है कि ए रे ऑफ लाइट व्हेन स्ट्राइक्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट मूव्स थ्रू एफ आफ्टर रिफ्लेक्शन। मतलब जब कोई रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करती है कनकेव मिरर को, वो पैरेलल टू फोकस तो आफ्टर स्ट्राइक होने के बाद वो फोकस से निकलती है। जैसे ये देखो, रे ऑफ लाइट आ रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है हमारा। यहाँ से अगर स्ट्राइक किया तो इसने फोकस में से ही निकलना है, ये रूल पक्का है। और ये जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं भी रखें, ये रे पक्का बनेगी ही बनेगी और फोकस से निकलेगी। उसके आगे जो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है वो ये है, अगर इफ़ ए रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कनकेव मिरर इट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक अलॉन्ग द सेम पाथ। मतलब क्या है, अगर कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है, वो इंसिडेंट हो रही है थ्रू द कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जिस जगह से आएगी वहीं से वापस हो जाएगी। ये रास्ता उसका पाथ है जो, वो बिल्कुल सेम रहेगा। अभी मैंने सिर्फ ये दोनों रूल को ही यहाँ पर बताया है, क्योंकि यही रूल मोस्टली यूज़ होते हैं। पहले आप तीसरा रूल भी है, अगर आप ये दो रूल्स को फॉलो करना सीख गए तो वो नेक्स्ट वाले भी सीख जाओगे। अब ये दोनों रूल के बेस पे अपना रे डायग्राम बनेगी। जैसे कि देखो, ये हमारा जैसे आता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड बिटवीन एंड एफ, प्लेस्ड एट एफ। अगर एफ पे, फोकस पे हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये देखो, ये पहली जो रे है, जैसे मैंने बताया था भी, ये रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो आएगी ही आएगी। ठीक है, उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस का हमने रूल पढ़ा है, जो स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट कहाँ होगी, फोकस में से। और एक मैंने बताया था भी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर स्ट्राइक करती है तो उसी रास्ते से वापस आएगी। ज़्यादातर ये दोनों लाइनें होंगी ही होंगी, और इनका पाथ आपको पहले ही बता दिया, एक फोकस से निकलेगी, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलेगी। फोकस वाली जो मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल स्ट्राइक करेगी, हमेशा फोकस से निकलेगी, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वहीं वापस उसी रास्ते से वापस आएगी। तो कभी भी कोई इमेज तब बनती है जब दोनों लाइंस रिफ्लेक्शन के बाद किसी एक पॉइंट पे मिले। जैसे कि यहाँ ये दोनों लाइंस मिल गई, तो यहाँ तो हमारा कोई ना कोई एक इमेज बनेगा। लेकिन यहाँ पे ये बिल्कुल भी आपस में मिल नहीं रही और पैरेलल जा रही हैं, और पैरेलल लाइंस का कुछ पता नहीं होता कि इमेज कहाँ बननी है। तो इसीलिए हमको कहेंगे भी इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है, क्योंकि हमको कहीं ये लाइंस आपस रे ऑफ लाइंस है जो स्ट्राइक होने के बाद कहीं भी मिल नहीं रही। उसके बाद क्या है, अगर हम इस पर अप्लाई करें, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी, मतलब ये है फोकस, ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर इसके बीच में हम रखेंगे तो फिर वही बात, अगर स्ट्राइक करेगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो ये फोकस में से निकलेगी। और सेंटर ऑफ कर्वेचर का भी बताया, यहाँ से ये यहाँ से ही वापस हो जाएगी। और कहाँ स्ट्राइक हो रही है, यहाँ पे ये दोनों स्ट्राइक हो रही हैं। अगर इसको हम आगे प्रोजेक्ट कर दे तो ऐसा हो जाता, लेकिन यहाँ कटना ज़रूरी है, तो जहाँ कटती है वहीं इमेज बनती है। अब जैसे ये इमेज बन रही है, अगर लेफ़्ट हैंड कनकेव मिरर के लेफ़्ट हैंड से बनती है, की तरफ बनती है, तो उस इमेज को रियल माना जाता है, क्योंकि ये एक्चुअल रेज मीट करती हैं इसमें, एक्चुअल। तो कन्वेक्स में एक्चुअल नहीं मीट करती।
अगर यहाँ इनमें भी रे कोई इमेज बियॉन्ड बनती है तो वो भी हमको प्रोजेक्ट करनी पड़ती है, वो भी रियल नहीं होती। ये रियल है क्योंकि जो रेज रिफ्लेक्ट हुई हमको दिख रही हैं वो यहाँ से मिल रही हैं यहाँ पे। और इमेज इसका कैसा होगा, क्योंकि इस इमेज से ये इमेज बड़ी है तो हमको इसको मैग्नीफाइड कहेंगे, क्योंकि इन्हीं रेज के रिफ्लेक्शन के बाद इंटरसेक्शन से ये बन रही है सेम रेज के, तो इसको रियल भी कहेंगे। लेकिन इनकी डायरेक्शन है जो वो उल्टी है बिल्कुल, ठीक है, इसको इन्वर्टेड कहेंगे। और अगर एक और है, इसको मैंने बाद में एक्सप्लेन किया है क्योंकि आपको अभी तक उसका पता चल गया होगा ना किस तरह यूज़ करना है हमने प्रिंसिपल को। इसी में फिगर थोड़ा अच्छा नहीं बना, फिर भी आप देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। अब है इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर व्हेन इट इज़ प्लेस्ड बिटवीन पी एंड एफ। अगर हमको अब पता है एक जो रे आएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, ये वाली हो गई, तो वो निकलेगी कहाँ से, फोकस से। और एक मैंने पहले बता दिया जो सेंटर से आती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, वहीं से वापस जाती है। लेकिन यहाँ से इधर से हम देख रहे हैं तो इमेज जो बनेगा, अगर इसको हम आगे की तरफ प्रोजेक्ट कर दें तो इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ पे, ठीक है। ये डॉटेड बनना चाहिए वैसे, क्योंकि डॉटेड लाइन से ही बन रहा है। अगर डॉटेड लाइन से बन रहा हो तो वो इमेज रियल नहीं होता। और इस इमेज को हम, ये मैग्नीफाइड है क्योंकि इससे बहुत बड़ा है, और रियल नहीं है क्योंकि ये डॉटेड लाइन से प्रोजेक्शन से बन रहा है। और मैग्नीफाइड है, वर्चुअल है, हम वर्चुअल कह सकते हैं। और बियॉन्ड द कनकेव मिरर मतलब उसके पीछे बन रहा है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर हमारा चैनल नया है, अगर आपने कोई और टॉपिक पढ़ना है, कुछ अलग तरह से पढ़ना है, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जो भी पढ़ना है, किसी भी सब्जेक्ट का आपने पढ़ना है, हमारा नया चैनल होने के कारण हमको स्टूडेंट्स की डिमांड का नहीं पता। आप हमको जो भी बताएंगे हम ट्राई करेंगे उसी तरह से करने से। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। थैंक यू।